कुछ नहीं हुआ और उस परिवार को अभी तक पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं मिली है। जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आज पूरा देश बंद है, बॉर्डर सील है और हमारे जितने भी साथी हिमांशु वाल्मीकि जी हैं और जसविंदर पहलवान जी, बिरजू पहलवान जी, सारे साथी लगातार देश में आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है। और अभी एक घटना बिहार में हुई है, उस बेटी को तो गोली मार दी गई है। तो ये कब तक होता रहेगा? अभी तक हमारी आतरस की आग ठंडी नहीं हुई थी कि हमारी बहन के साथ, गुड़िया के साथ दिल्ली कैंट में होगा। तो ये कब तक चलेगा? क्या ये ऐसी सरकार है? ये अच्छे दिन है इनके, ये बेटियों को बचा रहे हैं ये लोग? तो ये जो सरकार है ये फेल सरकार है और दरिंदे जालिमों की सरकार है। इस सरकार में गरीब, दवा कुचला, बहनें, बेटियां, बेरोजगार युवा कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। जिस सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं वही कहते थे कि बेटी चाहो, बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, और आज जो है आज वो लोग चुप है। क्यों चुप है? देखिए, ये चेतावनी थी, नारा नहीं था और हमारे लोग चेतावनी समझ नहीं पाए। इनके जो बड़े बड़े धर्म ग्रंथ हैं उनमें लिखी हुई हैं बातें, तो ये तो अपना काम कर रहे हैं। हमारे लोग अभी समझदार नहीं हुए। जिस दिन इनकी समझ में आ गया तो ये मनुवादी ये देश छोड़ करके भागेंगे। दलित और गरीबों पे अत्याचार कब तक होता रहेगा? देखिए, ये तो जंगल में चले जाओ, हिरन को शेर मार के खाता है, लेकिन ये तो शेर नहीं, गिद्दड़ है जो छुपे बैठे हैं। शेर तो आज भी रोड पे खड़े हैं। ये सामने छोड़ दें हमारे ला करके उन दरिंदों को, हम अपने आप सजा तय कर देंगे। और ये जो सरकारें हैं ना, अब हमारे बहुजन लीडर बहुत सारे नए नए लड़के आ रहे हैं। अब ये समाज उनकी बात मानेगा और उनके साथ जाएगा और दिल्ली के हुक्मरान, देश के हुक्मरान अब बहुजन समाज के लोग बनेंगे। हिंदुस्तान का कानून व्यवस्था इतना स्ट्रॉन्ग है, कानून व्यवस्था इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये लड़ाई ही जो है भारत वर्सेस हिंदुस्तान की है, समझे। हम बाबा साहब को मानने वाले, तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बताए कहाँ लिखा है? कानून व्यवस्था इतना स्ट्रांग हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली लिखा हुआ इंडिया मीन्स भारत। ये चोर सुप्रीम कोर्ट गए थे कि इसका देश का नाम हिंदुस्तान कर दिया जाए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है। बाबा साहब अम्बेडकर को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा इंडिया मतलब भारत। ये भारत है, मूल निवासियों का देश है। और ये जो एजेंट बैठे हैं इस देश में, ये बहुत जल्दी भाग जाएंगे और ये देश की सरकारों को हम लोग चलने नहीं देंगे। अब ये सांकेतिक धरना था, ये थोड़े दिन का था, लेकिन अब ये कितना लंबा बनेगा ये सोच नहीं सकते। ये सरकारें हिलेंगी, यहाँ से सड़क से सरकारें हिलेंगी। और जो केजरीवाल निर्भया के कांड में उसने कहा था ना कि मजबूर मुख्यमंत्री, और आज ये मजबूत मुख्यमंत्री होगा। यहाँ जुमले फेंक के जाता है, हमारी बेटी की जान की कीमत 10 लाख रुपए है। तो ये इनको दिखाएंगे, इनके औकात दिखाएंगे केजरीवाल जैसे एजेंडे में। देखिए, इस देश में जस्टिस तो है ही नहीं, जजमेंट आती है। इस देश में जस्टिस नहीं है, जजमेंट आती है। कभी भी देख लेना आप, हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। जब इनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो रात को उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। कानपुर में आपने देखा कैसे इनकाउंटर किया। तो ये गरीब दबे कुचले लोग हैं। अभी ये बाबा साहब अम्बेडकर के फोल्डर में नहीं आए हैं। जिस दिन फोल्डर में आ गए, इनके साथ अन्याय अत्याचार होना बंद हो जाएगा। इस एरिया की सांसद मीनाक्षी लेखी हैं, बाकी मुद्दों पर बात रखती हैं, चर्चा करती हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर नज़रअंदाज करिए, चुप है क्यों? देखिए, जो यहाँ का सांसद मीनाक्षी लेखी जी है, यहाँ महिला आयोग भी है। कौन है यहाँ पर? कोई नहीं दिख रहा। स्वाति मालीवाल धरने देती थी तो कहाँ आज वो? क्या आज वो महिला नहीं है? तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ का विधायक भी इसमें इन्वॉल्व है। एक लड़का जो काद्यान है, यहाँ का विधायक वीरेंद्र काद्यान है, वो भी इस चीज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग से वादा किया गया था कि यहाँ के जिलों में जो फास्ट ट्रैक होगा, महिलाओं को जो है न्याय मिलेगा, उनके लिए जल्द से जल्द कानून बनेगा, वो भी पूरे नहीं। आज NBT अखबार में खबर है कि अभी तक कोई भी एविडेंस फोरेंसिक लैब नहीं भेजा। तो अखबार में जो चीज़ें आ रही हैं तो वो ऐसे ही नहीं आ रही, किसी सूत्रों के हवाले से वो चीज़ें आ रही। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कब तक ये जो है कानून व्यवस्था को जो बेहतर बताया जा रहा है, कि यूपी में भी बताया जा रहा है, लेकिन ये कमज़ोर क्यों है? देखिए, जब कानून लागू करने वाले की नीयत ठीक नहीं है, जिन्होंने लागू करना उनकी नीयत ठीक नहीं है। ठाकुर साहब वहाँ पर बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, वो SDM से पूछते हैं फ़ोन पे क्या इस बयान से लड़के बच जाएंगे? तो सोचो ना आप लोग, कैसे लोग सत्ता में बैठे हैं। तड़ीपार देश का गृह मंत्री है, गोधरा का दंगाई प्रधानमंत्री है। जो लोगों को देश धर्म की राजनीति में बांटते हैं, जाति की राजनीति में बांटते हैं, वो लोग न्याय कहाँ देंगे? सर, ऐसे में सवाल आता है कि ये बलात्कारी अपराधी कब तक ऐसे घूमते रहेंगे खुलेआम? देखिए, जो सरकार में बलात्कारी लोग हों, तड़ीपार लोग हों, जो इस व्यवस्था को कायम करने वाले लोग हैं, जब तक उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक जीरो ग्राउंड पर रहने वाले लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, उनके ही पुजारी मंदिर में वो करता है बलात्कार, शमशान घाट में बलात्कार होते हैं, तो कहाँ गया भगवान, कहाँ है? तो ये सब आडंबर है। सर, एक सवाल
सवाल ये है कि रेप का आरोप नेताओं पे लगते हैं, बाबा पे लगते हैं, पुजारियों पे लगते हैं। सर, कानून का डर नहीं लगता है इनको, या फिर सत्ता काम ही नहीं करना चाहती? देखिए, जो जिनके ऊपर रेप के आरोप लगते हैं, जो सत्ता में आसीन बैठे लोग हैं, वो अपने तरीके से कानून को घुमाते हैं, अपने तरीके से चलाते हैं, अपने तरीके से हेयरिंग करवाते हैं, अपने पसंद के जजों को बिठाते हैं। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, चीफ जस्टिस जब वो अपॉइंट होते हैं, जब इनके सीबीआई डोजियर बना लेती है ताकि ये सरकार के खिलाफ ना जा सके। इनका सबका पक्का इलाज करके इनको कुर्सी दी जाती है ताकि ये सरकार के खिलाफ कुछ ना कर सके। सर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के मुद्दे को भी लेकर भी राजनीति कर रहे, रोटियां सेकने में लगे रहते हैं, राजनीति कर? देखिए, कल यहाँ पर दोपहर में जो आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर हमला किया गया, शाम को भी हमला किया गया, 2 बार हमला किया गया, और उन लोगों के गले में बीजेपी का पट्टा था, और उनकी फेसबुक आईडी उठा के देख लो आप, अमित शाह के फोटो हैं, मोदी से। पुलिस प्रशासन तो भेज रही है उनको, पुलिस मोदी की, लोग उनके, सारा सिस्टम उनका। आप बताओ, आप कहाँ है पुलिस? आपको दिख रही है? कोई इंसाफ दिलाएंगे? नहीं, पुलिस ने इंसाफ दिलवाना होता तो हम लोग सड़क पे नहीं होते। उस माँ बाप को अभी तक प्रोटेक्शन नहीं मिली है, जबकि सबसे पहले होनी चाहिए थी। सर, निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा भी लग गई, लेकिन आज भी दरिंदे कम नहीं हो रहे। देखिए, मानसिकता, जब तक ये देश पुरुष प्रधान रहेगा, मैं कहूँगा ये देश पुरुष प्रधान नहीं है, ये देश जाति प्रधान है। जातियाँ देख के बलात्कार करते हैं। इन लोगों को, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं लोग, जब इनको जाति नहीं दिखती। आप ये कहना चाहते हैं कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनके साथ शोषण किया जाता है? हमेशा से होता है। आप देख लीजिए, राम ने, लक्ष्मण ने शूर्पण खा के नाक और कान काटे थे, है ना, लेकिन उसी रावण की लंका में सीता महफूज थी। तो हम तो रावण के वंशज हैं यार, हम न्यायप्रिय लोग हैं। ये जो राम वाले लोग हैं ना, इनका राम का चरित्र आप देख लीजिए। किसी महिला के नाक और कान काटना, गर्भवती महिला को घर से निकाल देना, बाली को छुपके मारना, तो एक काहे के पुरुषोत्तम? यही नेता लोग कहते थे कि जो दलित के साथ शोषण हो रहा है वो बंद हो जाएगा, वादे करके फिर भूल क्यों जाते हैं? देखिए, जिनके लोग सत्ता में, अब आप मुझे एक बात बताइए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपकी जाति का, आपके परिवार का आदमी बलात्कार कर देगा, तो क्या आप उसको फांसी पर चढ़ाएंगे? नहीं चढ़ाएंगे। इन्हीं के लोग हैं जो गलत कर रहे हैं। अब किस तरह से देख रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या इंसाफ का कोई उम्मीद जग रहा है आप लोगों को? देखिए, आना जाना लगातार लगा। मैं धन्यवाद करता हूँ यूट्यूबर्स का, जिनकी आवाज़, आंदोलन की आवाज़ बनी। बता दो मुझे, अंजना ओम कश्यप कहीं दिख रही हो तो, या और चिल्लाने वाले लोग कहीं दिख रहे हैं? जो मोदी मीडिया है, जो उनके फेंके टुकड़ों पे बड़े बड़े ऑफिस बनाए बैठे हैं। आप लोगों के तो मेरे ख्याल में ऑफिस भी नहीं होगा, आप लोगों के फ़ोन ही कार्यालय हैं आपके। आप लोग सड़क पे रहते हैं, मैं देख रहा हूँ 5 दिन से आप लोग डटे हुए हैं। तो वो कहाँ गए जो वहाँ पर बैठ के टीवी में बड़ी बड़ी बहस करते हैं, किसी को भी दोषी साबित कर देते हैं? सबसे बड़ा दोषी अगर आज इस देश में कोई है तो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो इन चीज़ों को नहीं दिखा रही। बीजेपी कह रही है राम राज्य पूरा लागू होगा, यही राम राज्य है? ये राम राज्य है। राम राज्य में देवदासियाँ छोड़ी जाती थी मंदिरों में, ब्राह्मण उसका शोषण करता था, और उससे जो बच्चे पैदा होते थे उसको हरिजन कहा जाता था। ये वो राम राज लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश में अम्बेडकर राज हो, संविधान का राज हो, बाबा साहब अम्बेडकर का, बाबा साहब अम्बेडकर, जय भीम के नारे लगाओ, बाबा साहब अम्बेडकर का राज हो। ऐसा राज हो जैसा रविदास महाराज चाहते थे कि ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सवन कौन, छोट बड़ा सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं? सरकार को यही कहना चाहता हूँ, एक तरफ तुम लोग हो, एक तरफ हम लोग हैं। एक तरफ दुशासन है, एक तरफ शासन के न्याय वाले इंसानियत पसंद लोग हैं। तो अब तय करना पड़ेगा इस देश के लोगों को कि आप किसके साथ हो। ये बेटी अगर देश की बेटी है तो पूरे देश को इस आंदोलन में खड़ा होना पड़ेगा। सभी लोग गोल्ड मेडल नहीं ला सकती थी? अरे हमारी गुड़िया उन्हें लाए हैं गोल्ड मेडल। अभी लड़की कटारिया हमारी कितना अच्छा खेल के आई है, जबकि बजट को तोड़ करके इन्होंने खिलाड़ियों का कम किया है। तो ये जब आरक्षण पे कुठाराघात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ, इस देश को रामायण किसने दी? वाल्मीकि महाराज ने। संविधान किस दिए? बाबा साहब ने। हमारे ही लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलवाई है, चाहे भगत सिंह हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, कितने ही लोग हैं। इस आरएसएस का, इस बीजेपी का, या ब्राह्मण बनिए ठाकुर का कोई आदमी तो बताओ मुझे। इन्होंने तो देश को तोड़ने का काम किया है। इनका बाप गांधी भी ऐसा ही था और ये लोग भी ऐसे ही हैं। मैं तो गांधी को भी सिरे से निकालता हूँ कि वो भारत का बाप नहीं है। इस भारत का बाप कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर है। हमसे बातचीत करेंगे तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आकर उन बच्चे के मासूम के इंसाफ के लिए डटे हुए हैं। इतनी पानी हुई है, बारिश हुई है, लेकिन इसमें भी डटे हुए हैं, इंसाफ की मांग के गुहार लगा रहे हैं।